हैं। अगर आप देखिए सीबीडीटी यानी कि इनकम टैक्स के साथ जाएंगे और सीबीआईसी के साथ में जाएंगे तो इसमें तो कंफर्म है कि इसमें ट्रांसफ़र नहीं होंगे। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आज के वीडियो में मैं आपके द्वारा पूछे हुए क्वेश्चंस का सभी का आंसर देने की कोशिश करूंगा। आज दोपहर में मैंने एक कम्युनिटी पोस्ट डाला था जिसमें मैंने आपसे बोला था अगर आपको एसएससी स्टेनोग्राफर 2022 से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस है आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। देखिए कट ऑफ की जो वीडियो है, जो आप बार बार मुझसे कट ऑफ की बात कर रहे हैं, कुछ दिन और वेट कर लीजिएगा। 10 से 15 दिन के अंदर आपके पोस्ट प्रेफरेंस के साथ में रिजल्ट भी आ जाएगा, ठीक है, काफ़ी जल्दी आ जाएगा, ठीक है। जैसे सीजीएल वालों को आ गया तो कट ऑफ की चिंता मत कीजिए। अभी आप सोचिए आपको पोस्ट प्रेफरेंस किस प्रकार से भरना है, तो उसी के बारे में हम बात करते हैं और आपके कुछ सवालों को हम लेते हैं। जैसा कि आपको पता होगा आज स्टेनोग्राफर की फाइनल वैकेंसीज आई हुई हैं जिसमें कि 389 वैकेंसी ग्रेड सी की, मतलब कि बहुत ज़्यादा मात्रा में बहुत सारी वैकेंसी आई हैं। मतलब इतिहास में पहली बार इतनी वैकेंसी आई हैं। ऑलमोस्ट 4000 वैकेंसी आपकी हो गई हैं ग्रेड सी और ग्रेड डी को मिला करके। तो सोच लीजिए ऑलमोस्ट जिसकी भी अगर स्किल टेस्ट निकला है मुझे लगता है सभी का सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। कहीं ना कहीं तो नौकरी मिल जाएगी, चाहे आपको बीआरओ में क्यों ना मिल जाए। और जो ग्रेड डी की वैकेंसी थी वो आपकी थी 3571, बहुत बड़ा नंबर है। दिस इज़ अ ह्यूज नंबर, ठीक है। तो चलिए मैं आपके क्वेश्चंस ले लेता हूं जो आपने क्वेश्चंस मुझसे पूछे थे कम्युनिटी में। देखिए जो पहला क्वेश्चन है, इन्होंने पूछा है कि सर सीबीडीटी में नया आरआर आने वाला है, उसके आने के बाद क्या 10 साल में हमारा स्टेनोग्राफर 2 से स्टेनोग्राफर 1 के लिए प्रमोशन होगा। जी बिल्कुल, ठीक है। अभी आरआर आया नहीं है, आरआर की बात चल रही है, अभी कंफर्म नहीं हुआ है। अगर कंफर्म होता है तो वो अपने ओएम के अंदर जो उनका ऑफिस मेमोरेंडम होगा, जो गजट निकलेगा उसके अंदर वो बता देंगे कि कब से माना जाएगा कि आपका प्रमोशन 10 साल बाद होगा। वो क्रूशियल डेट लिख कर दे देते हैं। ऐसा कुछ नहीं कि 2022 से ही माना जाएगा या नहीं माना जाएगा, वो आपको बता देंगे जब भी ऐसा कुछ होगा। लेकिन अगर आरआर आ गया, बात चल रही है, बिल्कुल सही आपने सुना है कि सीबीडीटी में भी सीबीआईसी की तरह ग्रेड 2 से ग्रेड 1 के लिए 10 साल में प्रमोशन आपका होगा, ठीक है। ये आपके सवाल का जवाब हो गया, अंकित ने पूछा था। अब यहाँ पर पूछा गया है, काफ़ी लोग ये पूछ रहे हैं सर स्टेट में कैसे हमें पोस्टिंग मिलेगी। देखिए स्टेट वाइज वैकेंसी सीबीआईसी ने दी हैं और सीबीडीटी ने दी हैं। अगर आपने नहीं देखा सीबीआईसी की जो वैकेंसी है तो आप जाके देख सकते हैं सीबीआईसी की ऑफिशियल वेबसाइट पर। आप डालना सीबीआईसी स्टेनोग्राफर 2022 वैकेंसीज, वहाँ पर आपको लिखा आ जाएगा ग्रेड सी की कितनी वैकेंसीज हैं किस स्टेट में और ग्रेड डी की कितनी वैकेंसीज हैं किस स्टेट में। तो आप देख सकते हैं ये सारी की सारी चीज़ नंबर पर डिपेंड करती है। जितने आपके मार्क्स ज़्यादा होंगे उतने ज़्यादा चांसेस होंगे कि आपको आपकी मनपसंद स्टेट मनपसंद डिपार्टमेंट आपको मिल जाए। ये बताना बहुत ही मुश्किल हो जाता है कि आपको कौन सा डिपार्टमेंट मिलेगा और किस स्टेट में मिलेगा, ठीक है। और किसी ने तो इसमें ये पूछा भी था कि सर ये बता दीजिए, किसी का क्वेश्चन आया था कमेंट के अंदर कि सर स्टेट वाइज वैकेंसीज का कट ऑफ बता दीजिए, स्टेट वाइज जो पोस्टिंग मिलेगी उसका कट ऑफ बना दीजिए। तो भाई वो इम्पॉसिबल है, नेक्स्ट इम्पॉसिबल है, बन ही नहीं सकता, कोई भी नहीं बना सकता। जो एसएससी वाले हैं वो भी नहीं बना सकते, ठीक है, अभी बिना जाने इस चीज़ को, ठीक है। अगला देखता हूँ मैं। इसमें पूछा हुआ है भाई विवेक ने 149 मार्क्स हैं ईडब्ल्यूएस के लिए, कौन सा डिपार्टमेंट अच्छा है ग्रेड डी के लिए। ये गुजरात से है भाई। ग्रेड डी के लिए अगर आपको दिल्ली चाहिए तो ऑब्वियसली आप डीओपीटी भरिए। एक बात मैं आप सभी को बोल देना चाहता हूँ, मैंने एक पोस्ट प्रेफरेंस से संबंधित एक मैंने तैयार किया है, फिल किया है। मैंने अपनी प्रेफरेंसेस भरी है, मतलब कि जो दिल्ली के नज़दीक हो सकते हैं डिपार्टमेंट, उनकी मैंने एक लिस्ट बनाई हुई है। लिस्ट नहीं बनाई हुई है, मैंने वहीं पर नंबरिंग कर दी है। अगर आपको वो नंबरिंग चाहिए तो मैं एक नया टेलीग्राम का ग्रुप बना रहा हूँ, उस सबको आप ज्वाइन कर लेना। उसकी जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। मैंने वहाँ पर जो पोस्टिंग ली है वो देखिए फिक्स कुछ भी नहीं है, लेकिन मैंने कोशिश की है जो दिल्ली मिलने के चांसेस ज़्यादा हैं, केवल दिल्ली मिलने के चांसेस जिसमें ज़्यादा हैं उनको मैंने पिक किया हुआ है। टॉप 20 ग्रेड डी की मैंने पोस्ट उसमें लिखी हुई है। अगर आप चाहते हैं उनको देखना तो आप टेलीग्राम पर जाके ग्रुप को ज्वाइन कर लेना। मैं वहाँ पर उसके प्रेफरेंस को पीडीएफ को भेज दूंगा, ठीक है। अब इसमें पूछा है दीपक ने डिफेंस रिलेटेड डिपार्टमेंट में हाइट या कोई फिजिकल एक्टिविटी होगी। नहीं, कोई भी नहीं होगी जी, नॉर्मली आपका मेडिकल चेकअप होगा और आपको पोस्टिंग दे दी जाएगी।
अब फिर से वही एक ही क्वेश्चन मैंने अधिकतर इसमें देखा हुआ है, वो उन्होंने यही क्वेश्चन पूछा है मुझसे, सर होम पोस्टिंग कैसे मिलेगी। देखिए होम पोस्टिंग आपको तब मिलेगी जब आपके होम स्टेट में वैकेंसीज होंगी। फिर डिपेंड करता है कि आपके होम स्टेट के लिए कितने और कैंडिडेट्स जो आपसे ज़्यादा मार्क्स ला रहे हैं उनने तो अप्लाई नहीं किया। अगर उनके मार्क्स आपसे ज़्यादा हैं, सपोज कीजिए आप मध्य प्रदेश के हैं, ठीक है, मध्य प्रदेश से 20 बच्चे हैं, 20 कैंडिडेट्स हैं, सभी को मध्य प्रदेश चाहिए, लेकिन मध्य प्रदेश में वैकेंसी कितनी है, 5 वैकेंसी है। तो सिंपल सी बात समझ में आ रही है, अगर सभी ने मध्य प्रदेश के लिए अप्लाई किया तो जो टॉप 5 होंगे उन्हीं को मध्य प्रदेश मिलेगा। ठीक है, देखिए कितना पसीना आ रहा है, आपके लिए इतनी मेहनत करता हूं, तो वही वीडियो को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, और जो भी आपने स्टेनोग्राफर के ग्रुप्स बना रखे हैं उन सभी में शेयर कर देना। मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स के बारे में पूछ रहे हैं, तो जो इन्होंने वैकेंसी बताई है तो वो ग्रेड सी के अंतर्गत ही आ रहा है। पार्लियामेंट्री जो है मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट, तो ग्रेड सी के अंदर है। 136 यूआर से कोलकाता सीबीडीटी मिल जाएगा या फिर नॉर्थ। भाई 136 मार्क्स से कोलकाता में काफ़ी वैकेंसी है सीबीडीटी की। अगर आपको नहीं पता तो कोलकाता में भी अच्छी खासी वैकेंसीज हैं, तो आप अप्लाई कर सकते हैं, हो सकता है आपको मिल जाए कोलकाता। ठीक है, नॉर्थ तो नहीं मिल पाएगा मेरे भाई, नॉर्थ का कट ऑफ बहुत ज़्यादा जाता है, कोलकाता आपके मिलने के चांसेस हैं। अब पूछ रहे हैं 2023 में कितनी वैकेंसी आएंगी स्टेनो की। देखिए काफ़ी वैकेंसी आएंगी, मिशन मोड अभी भी चल रहा है, सीजीएल के लिए भी काफ़ी सारी वैकेंसी आएंगी इस बार भी। ये लास्ट ईयर है, क्योंकि इसके बाद फिर चुनाव होंगे, इलेक्शन होंगे, उसके बाद तो आप समझ जाइए क्या ही हाल होने वाला है। इस बार और अच्छी वैकेंसी आएंगी, और अच्छी तो नहीं बोल सकता लेकिन अच्छी आएंगी, प्रीवियस ईयर्स के कंपैरिजन में अच्छी वैकेंसी आएंगी, तो आप बिल्कुल तैयारी करना स्टार्ट कर दीजिए। 138 है ओबीसी से, तो देखिए भाई आप इनकम टैक्स ही भर सकते हैं, लेकिन हो सकता, जरूरी नहीं है आपको एमपी मिले। ठीक है, आपके मार्क्स क्योंकि कम हैं 138 एमपी के लिए, तो मुश्किल है आपको एमपी मिले, लेकिन अगर आपको एमपी ही चाहिए तो केवल सीबीडीटी है और सीबीआईसी है, लेकिन सीबीआईसी में कोई भी वैकेंसी नहीं है एमपी के अंदर, तो आप सीबीडीटी को प्रेफर कर सकते हैं। अच्छा, ये सारे कमेंट्स में आपके देख रहा हूँ, ऑलमोस्ट सभी में एक ही प्रकार की बात की गई है, तो मैं इसी के बारे में पूरी बात आपसे कर लेता हूँ। देखिए आप दोबारा से समझ लीजिए। देखिए जो आपकी मिनिस्ट्री है, जितनी भी आपकी मिनिस्ट्री हैं, वो मैक्सिमम दिल्ली में ही है। ठीक है, लेकिन उसका ये मतलब नहीं है कि वो सिर्फ दिल्ली में है। उनके जो जोनल कमिश्नरेट्स होते हैं या जोनल हेडक्वार्टर्स होते हैं वो अलग अलग जगह पर भी होते हैं। जैसे कि मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन आपको दिल्ली में भी मिलेगा, आपको बेंगलुरु में भी मिलेगा। ठीक है, तो सभी जगह, जैसे डिफेंस का कुछ होता है, अकाउंट वाला शायद डिफेंस है, वो जबलपुर मध्य प्रदेश में भी आता है और दिल्ली में भी होता है उसको हेडक्वार्टर। तो ये हम कंफर्म नहीं कह सकते कि आपको क्या दिया जाएगा मोस्टली, लेकिन जो मिनिस्ट्री होती हैं उनका सारी मिनिस्ट्री दिल्ली में ही है। आप भी इस बात को जानते हैं, सारी की सारी मिनिस्ट्री दिल्ली में भी होती हैं, लेकिन उनके जो जोनल हेडक्वार्टर्स होते हैं वो स्टेट में भी होते हैं। तो इससे हम ये डिसाइड नहीं कर सकते कि आपको प्रॉपर दिल्ली ही मिलेगा या अदर स्टेट भी मिलेगा। लेकिन जैसे डीओपीटी हुआ, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स हुआ, स्टेनो के लिए मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, वो मैक्सिमम आपको दिल्ली मिलेगा। इलेक्शन कमीशन भी आपको कहाँ पर मिलेगा, दिल्ली में ही मिलेगा। ठीक है, और सीएजी, आप सीएजी को भी अप्लाई कर सकते हैं। सीएजी में 300 वैकेंसी आई हैं और यहाँ पर शायद ट्रांसफ़र भी हो जाते हैं। अगर आप देखिए सीबीडीटी यानी कि इनकम टैक्स के साथ जाएंगे और सीबीआईसी के साथ में जाएंगे, तो इसमें तो कंफर्म है कि इसमें ट्रांसफ़र नहीं होंगे। एक स्टेट आपको मिल गया, आप उसी स्टेट में रहेंगे, आपका इंटर जोनल ट्रांसफ़र नहीं होगा, कोई आपका स्टेट चेंज नहीं होगा, किसमें, इनकम टैक्स में और सीजीएसटी एंड कस्टम्स में, ये तो फिक्स है। बाद बाकी जितने डिपार्टमेंट है, जैसे कि एमई है तो वो तो दिल्ली में ही आपको मिलता है, डीओपीटी आपको दिल्ली में मिलता है, एमएसएमई शायद इस बार आया नहीं है, मैंने देखा नहीं है ध्यान से, लेकिन सीएजी है, सीएजी में ट्रांसफ़र आपके हो जाते हैं। ठीक है, तो इतना घबराइए मत, शांति से, शांति बनाए रखिए। मैंने एक पोस्ट प्रेफरेंस भरा हुआ है, आप टेलीग्राम पर जाके ग्रुप को ज्वाइन कर लेना, मैं आपको भेज दूंगा। वो मेरी तरफ से है, वो कोई हाईली रिकमेंडेड नहीं है। आप अपने विवेक का भी यूज़ कीजिएगा, अपने इंटेलिजेंस का भी यूज़ कीजिएगा। मुझे जहाँ तक समझ में आई चीज़ें, जहाँ तक मैंने पता किया था, उसके अकॉर्डिंग मैंने एक प्रेफरेंस भरा हुआ है। ठीक है, मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।